राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ट्रैवल बैग। तो मैंने इस पीस को तैयार कर लिया है। आप इसे तैयार करने के लिए जो है पुराने कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें फोम शीट का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह पर जो है आटे चावल की बोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने ये तैयार कर लिया, इस तरीके से सिलाई लगा ली है। तो अब मैं इस पीस को जो है नाप करके आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे से कोई ऑर्डर पे बनवा रहे हैं, तो कपड़ा उनका है और फॉर्म शीट और चैन हमारी है। तो देखिए 36 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और 28 इंच मैंने चौड़ाई ली है। अब इस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ से जो मैं नीचे से जो है यहाँ से 6.5 नाप रही हूँ इस तरीके से, और यहाँ ऊपर से भी 6.5 और एक सीधा निशान बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी। आप जो है इस बैग को एक पीस से बना सकते हैं, पर क्योंकि मैं किसी के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं इसके जो है इस तरीके से मैंने नाप लिया है और कटिंग कर ली है। अब यहाँ से मैं ऊपर से और नीचे से जो है 3.5 नाप रही हूँ इस तरीके से। यहाँ से मैं 3.5 ले रही हूँ। तो मैंने निशान लगा लिया। अब जो हमारा ये हिस्सा बचा है 12 इंच बचा है, तो 12 इंच मैं इस कपड़े को लूँगी इस तरीके से। तो इसमें से हमारे 2 पीस निकलने वाले हैं, और जो हमारा नीचे का पीस बचेगा इसे हम किसी भी काम में इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया। तो देखिए ये हमारे 2 पीस तैयार हो गए हैं साइडों में लगाने के लिए। तो अब यहाँ पर मैं बीच पर निशान लगा रही हूँ इस तरीके से, बीच में निशान ले करके, और नीचे 4.5 पर निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। और यहाँ मैं जो है सीधी एक लाइन खींचूँगी। यहाँ पर भी मैं आधे में निशान लगा करके सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। अब इसे हम साइड कर देते हैं, पॉकेट तैयार कर लेते हैं। तो पॉकेट के लिए 9 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और 11 इंच मैंने लंबाई रखी है। यहाँ पर हम जो है एक चैन लेंगे इसकी बराबर की, और यहाँ उल्टा करके रखेंगे चैन को। तो यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरे पीस को रखेंगे, इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे, इसमें चैन का कुंदा डालेंगे। तो देखिए मैं चैन का कुंदा जो है डाल करके दिखा रही हूँ इस तरीके से। तो ये हमने डाल लिया है। इसके बाद हमने उल्टा कर लिया। यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है दोनों तरफ। सिलाई लगाने के बाद हम इसे सीधा कर लेंगे। तो अच्छे से कोनों को निकालते हुए हम इसे सीधा करेंगे। तो ये हमारी पॉकेट बन करके तैयार हो गई है। इसे हमें किस तरीके से लगाना है वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए हमारी ये पॉकेट तैयार हो गई। इसके बाद मैंने ये पीस लिया जहाँ पर हमने निशान लगाया था, यहीं पर हम रखेंगे। तो देखिए इसमें भी हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से, बीच का हिस्सा निकालेंगे। देखिए आप जो है हमसे ये चौक का भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो कपड़े की चौक होती है आप हमसे चौक मंगा सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर रख दिया, और ये जो है 3 तरफ सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली, हमारी पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। अब हम ऊपर से जो है आधे पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। आधे पर निशान लगाने के बाद 4-4 इंच पर दोनों तरफ निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम बेल्ट लगाने वाले हैं। तो यहाँ नीचे मैं 6 इंच पे ले रही हूँ। यहाँ 6 इंच पे निशान लगाने के बाद यहीं तक हमें बेल्ट को लगाना है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से निशान लगाएंगे। तो आधे ले लिया है हमने कपड़े का, और 4-4 इंच पर इस तरीके से निशान लगा करके नीचे 6 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ तक हमें बेल्ट लगानी है इस तरीके से। तो मैं दिखा देती हूँ। देखिए मैंने बेल्ट तैयार किया है, 1 इंच चौड़ाई रखी है, और जो लंबाई है वो 57 इंच है इस तरीके से। तो देखिए 57 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिंपल तरीके से फोल्ड करके तैयार किया है बेल्टों को। तो यहाँ पर हम इस तरीके से आधा करेंगे, और ये कपड़े में हम बीच में निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो देखिए हमने इस तरह निशान लगा लेना है बीच में, और इसे एक सीधी लाइन खींच लेंगे बीच में, और यहाँ पर हम बेल्ट को रखेंगे बीच में, और जहाँ हमने 6 इंच पे निशान लगाया था वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो दोनों तरफ इसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। यहाँ से हम नीचे तक लगाएंगे, क्योंकि मुझे इसी तरीके से बेल्ट लगाने को बोला गया था तो मैं वैसे ही लगा रही हूँ। अब चैन के 2 हिस्से किए और उल्टा करके हम यहाँ पर रखेंगे, इसके ऊपर एक कपड़े का पीस रखेंगे। तो 1.5 इंच की मैंने ये पट्टी ली है, और यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से। तो दोनों तरफ इसी तरीके से लगाना है। तो आप इसे जो है एक पीस से भी बना सकते हैं, पर क्योंकि मैं किसी के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। मैंने एक के जो है 3 पीस कर लिए हैं इस तरीके से। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमने जो बीच में निशान लगाया था हम इसे लगा रहने देंगे, और ये जो हमने पीस कट किए थे इस कपड़े में से 12 इंच के, इनमें भी हम जो है बीच का निशान लगाएंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बीच में निशान लगाएंगे। इस तरह से दोनों में हमें इसी तरीके से निशान लगाना है।
तो ये जो ट्रैवल बैग है बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही अच्छे से बन कर के आता है। तो यहाँ पर हम निशान पे रखेंगे, इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। दूसरे को भी हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पिन लगाने वाले हैं, तो आप हमें पिन का भी ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरीके की पिन भी आप हमसे मंगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम पिन लगाएंगे। तो आप जो है मेरे से पूरा कॉम्बो मंगा सकते हैं, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, या फिर आप वो चीज़ें हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम इस पिन लगा लेंगे। तो आप हमसे 3 से 4-5 चीज़ें इकट्ठा मंगा सकते हैं। तो कपड़ा भी मंगा सकते हैं, जो इनसे मैं बैग बनाती हूँ। ये तो कि कोई बनवा रहे हैं तो उनके लिए बना रही हूँ। तो ये जो पिन लगाई थी, यहाँ सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमने दूसरे पीस को भी फोल्ड किया, यहाँ पर भी हम पिन लगा रहे हैं। इस तरीके से पिन लगा करके यहाँ भी सिलाई लगाएंगे। तो ये मैं फोम शीट से बना रही हूँ। फोम शीट का जो है बहुत ही ज़्यादा ढीला ढीला सा रहता है, और अगर हम रबर शीट से बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कड़कपन पे आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर हमें जो है चैन के कुंदे डाल लेने हैं सिलाई लगाने के बाद में। तो चैन का कुंदा एक तरफ से डालूँगी मैं, दोनों कुंदे डालूँगी, एक इधर से डालूँगी, एक दूसरी तरफ से डालूँगी। तो मैं एक डाल करके दिखा रही हूँ। चैन को कट किया और यहाँ से हम इस तरीके से कुंदे को डाल देंगे। तो इसे मैंने उल्टा कर लिया इस तरीके से। यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो पहले मैं दूसरे कुंदे को भी यहाँ पर डाल लूँगी इस तरीके से। जो भी एक्स्ट्रा चैन निकल रही है या कपड़ा निकल रहा है उसे कट कर लेते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से चैन का कुंदा डाल लेंगे। तो देखिए मैंने चैन के कुंदे डाल लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर भी पिन लगा सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम पिन लगा लेंगे और सिलाई कर लेंगे। यहाँ अच्छे से सेट करते हुए पिन लगा ली हैं। इसके बाद हम सिलाई लगाएंगे इसी तरीके से दूसरी तरफ, और ये बहुत ही जल्दी हमारा जो ट्रैवल बैग है बन करके तैयार हो जाता है। तो अगर आप बनाना नहीं चाहते हैं घर पे, तो हमें ऑर्डर करके हमसे मंगा सकते हैं ट्रैवल बैग। और इस तरीके से हम पाइपिंग लगा लेंगे चारों तरफ। तो इसमें दोनों तरफ पाइपिंग लगा ली, इसके बाद सीधा कर लेंगे। तो रबर शीट के जो बैग बनते हैं उनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा रहती है, और जो फोम शीट के बैग रहते हैं उनमें 10-20 रुपये कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है ये बना लिया है बैग को। तो देखिए ये इसमें जो ढीलापन है वो फोम की वजह से है। तो कई बहनें हमसे पूछती हैं कि इसमें जो है ढीलापन कैसे रह जाता है, तो मैं बता देती हूँ। फोम शीट से ये इसी तरीके का बनता है, या फिर आप जो है फोम शीट मोटी वाली ले सकते हैं, तो उससे भी अच्छा बनता है। ये मोटी वाली फोम शीट में थोड़ी दिक्कत आती है सिलाई करने में, और रबर शीट से फिर भी सही से सिल जाता है और अच्छा भी लगता है। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रैवल बैग बन करके तैयार हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इस तरीके का ये ढीलापन इसमें रह जाता है। और अगर हम रबर शीट लगाते हैं, ये फोम शीट लगाई है मैंने, एक इसकी मोटी वाली भी आती है, उससे भी बना सकते हैं, पर वो जो है बनाने में दिक्कत देती है। तो ये रबर शीट है, इसका इस्तेमाल मैं करती हूँ। तो बैग बनाने में बहुत ही अच्छा रहता है, और ये वाटर प्रूफ भी रहता है। अगर आप कुछ भी ले जा रहे हैं, जैसे कि चाशनी के हम रसगुल्ले ले जाते हैं, उनको जो है चाशनी फैल जाती है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो मुझे मेरी बहनें बताती हैं कि जो है ये बहुत अच्छा रहता है। जिन्होंने भी मुझसे ये बैग खरीदे हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि ये वाटर प्रूफ रहते हैं, चाशनी निकलती नहीं है बाहर। तो आप चाहें तो हमसे ये रबर शीट मंगा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।